शादी एक चलो बेटा, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो आपको सबको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, याद है सबको? यस यस है ना? सर। और बेटा ये भी देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, है ना? यस सर। एक आपका पेरिफेरल होता है और एक आपका इंटीग्रल होता है, दोनों देखा था हमने। चलिए बताओ। यस सर। यस है ना? सर। तो हमने वो देखा था और इस डायग्राम के साथ खत्म किया था। कुछ प्रोटीन पूरी तरह से अंदर ब्यूरिड होते हैं, उसको इंटीग्रल बोलते हैं। कुछ ऊपर ऊपर बस होता है कि नहीं? याद है ना सब? यस यस सर। सर। या हमने खत्म कर लिया था कि कुछ एकदम बाहर होगा पेरिफेरल। अब अपन आगे शुरू करेंगे आज, ठीक है? हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग बहुत ध्यान से देखोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी करने वाले हम लोग, और वो टॉपिक क्या है बेटा? कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आपने पढ़ा एक चीज, हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? सब कुछ को ट्रांसपोर्ट करना, कंट्रोल करना कि कौन चीज अंदर आ रहा है, कौन चीज बाहर जा रहा है। यही काम है ना भाई सेल मेम्ब्रेन का, है कि नहीं? ये मान लो कि एक सेल है, इसका मेम्ब्रेन है। यस सर। मेम्ब्रेन बेटा जनरली करेगा क्या? यह करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन चीज अंदर आएगा, कौन चीज बाहर रहेगा। क्लियर है? तो अपन देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है। ठीक है? ठीक है, चलिए बोलो। चलो, तो टॉपिक शुरू करते हैं अपना आज का, कि सेल मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. शुरू करते हैं। चलो देखो, सेल मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएगा उस पे हमें फोकस करना है। तो सब लोग जिसको ना समझ में आना तुरंत बोलेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल में देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग बहुत ध्यान से देखेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। सबसे मेन काम बेटा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, वह मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है अंदर बाहर। देखो सब लोग ध्यान दो इधर, यह एक सेल है, सेल का ये सेल वॉल है, यह सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल वॉल को आपको याद होगा, सबको याद होना चाहिए। सेल वॉल को मैंने बोला था कि यह फुल्ली परमिएबल होता है, याद है, बोला था मैंने ऐसा? Yes, sir. जी सर। सेल वॉल कैसा होता है बेटा, फुल्ली परमिएबल। ये तो सबको अलाउ कर देगा कि चलो बेटा तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, सबको। अब सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है जल्दी बताओ? सेमी परमिएबल। हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल अपन बोलते हैं ना। तो सेलेक्टिवली ये सबको अंदर नहीं जाने देगा। यह क्या बोलेगा कि लेट मी डिसाइड व्हिच शुड गो इनसाइड और किसको नहीं जाना चाहिए। तो मान लो 3 आया, यह देखा कि सेल में एक ही चीज की जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो इसको अंदर आने देगा, बाकी को यहीं पे रोक लेगा। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट कर करके अंदर भेजता है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. सर। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। आपको एक और डिफरेंस बताऊंगा मैं, है ना, कि सेमी परमिएबल कब बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कब बोलते हैं, और फुल्ली परमिएबल। तो ये दोनों तो आप समझ गए, फुल्ली परमिएबल। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मैं आऊंगा आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, मैं सुनते जाओ। हाँ, अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं अपन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बात सबको सुनाई दे रहा है? जल्दी बताओ। जी सर। आपसे question Yes, sir. कि सेल मेम्ब्रेन इज, देखो क्वेश्चन है नीट का, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, तो क्या आंसर करोगे? सिलेक्टिवली परमिएबल। Selectively क्या है बेटा? permeable. क्वेश्चन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज फुल्ली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। ऑप्शन देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल, एक आपका सेलेक्टिवली, ठीक है, आ रही बात समझ? दूसरा बोल रहा हूँ सेमी परमिएबल। अब क्या आंसर करें बताओ? सर सिलेक्टिवली। Selectively permeable. Selectively permeable. और इसको लिख लेने का अपने नोटबुक में। क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन नंबर बी क्या बेटा, सेमी परमिएबल, है ना। अगर यह दोनों ऑप्शन में हो, सेलेक्टिवली परमिएबल भी हो और सेमी परमिएबल भी हो, अगर यह दोनों ऑप्शन में है बेटा, तो अपन करेंगे किसको? सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर यह दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे, किसको करेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब मान लेते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल ऑप्शन में नहीं है, मान लेते दूसरा ऑप्शन है परमिएबल, है ना, अगला ऑप्शन है नॉट परमिएबल, आप किसको कर देंगे? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। आई बात समझ में बेटा? जल्दी बताओ। बोलो। यस हाँ, सर। तो याद रखने का, अगर सेलेक्टिवली सेमी दोनों है तो अपन किसको चुनेंगे? सिलेक्टिवली। Selectively. अगर ऑप्शन में सेलेक्टिवली ना दिखे तब किसको चुनेंगे? सेमी। सेमी। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। यस Yes, सर। चलो आगे आते हैं टॉपिक पे। तो आगे देखो, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, पहले ही बता दिया कि इसका जो मेम्ब्रेन है कैसा होता है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। अब ये क्या बोल दिया सर? आइदर साइड ऑफ इट मतलब आपको जो ट्रांसपोर्ट करवाना है तो कुछ चीज सेल के अंदर से बाहर भी जाएगा ना, और कुछ बाहर से अंदर आएगा, दोनों साइड का ट्रांसपोर्ट होगा ना। जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। ट्रांसपोर्ट दोनों साइड का होगा बेटा? Yes, sir. कुछ सेल के अंदर भी आएगा, कुछ सेल के बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह दोनों साइड में, जो बाहर में मान लो जो मॉलिक्यूल्स है इसका भी ट्रांसपोर्ट करवाना है, इसको अंदर में जो मॉलिक्यूल है इसका भी ट्रांसपोर्ट। अब ये सेलेक्ट कर करके ट्रांसपोर्ट करवाएगा, किसको करवाना है किसको नहीं करवाएगा, यह डिसाइड कर लेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये हो गया। अब कैसा कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, यह टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, है ना। आप याद रखो,
4 तरीके से अपन ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके से बेटा? कितने तरीके से? 4 तरीके से, है ना? 4 तरीके से अपन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। पहला कौन सा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा बेटा? जल्दी बोलो। सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड। दूसरा कौन सा है? फैसिलिटेटेड। और तीसरा क्या है? ऑस्मोसिस। और फोर्थ वन क्या है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव फोर्थ ट्रांसपोर्ट। वन इज एक्टिव। बहुत आसानी से बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा, सबको समझ में आएगा, पूरी तरह से मजा आएगा और सबको समझ में आएगा। बस देखते जाओ, देखते जाओ। आप अगले आधे घंटे में बोलोगे सर सब कुछ याद हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो बस सुनना है आपको ढंग से सबको। चलो देखते हैं कौन क्या है, अब इस पे फोकस करते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पे 4 तरह के ट्रांसपोर्ट है आपका। पहला कौन सा है बेटा? सिंपल। दूसरा फैसिलिटेटेड। तीसरा ऑस्मोसिस। और चौथा एक्टिव। अब देखो बात समझना सब लोग, इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं? 2 ग्रुप में, है ना? पहला ग्रुप कौन सा है? देखो पहला ग्रुप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको अपने तरीके से समझते हैं सब लोग। अगले 10 मिनट अब एकदम ध्यान से स्क्रीन पे देखेगा। मैं बोल रहा हूं कि हमने स्टडी करनी है अभी क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो देखो, ध्यान दो। 2 तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। पहला बोलते हैं अपन, पहला क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। सुनते जाओ, नोट्स में सब लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान दो, ये 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पैसिव और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? एक्टिव। क्लियर है? क्लियर है? एक पैसिव Yes, yes. दूसरा एक्टिव। अब देखो पैसिव में बेटा 3 चीज आएगा, सब लोग ध्यान से सुनना। इस पैसिव के अंदर 3 चीज आता है। पहला सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा इसी में आ जाएगा आपका क्या बेटा? ऑस्मोसिस। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। तो सर 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव का ही सर टाइप्स है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब सर पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या है? मतलब समझो बेटा। पैसिव मतलब होता है बेटा एनर्जी का यूज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है बेटा? एनर्जी की जरूरत नहीं है। मान लो एक सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगा? मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर एटीपी लगाना पड़ेगा तब वो सामान का ट्रांसपोर्ट होगा। तो वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे जहाँ पे एटीपी लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा? यस सर। जहाँ पे आपको एटीपी लगाना पड़ा, एनर्जी लगाना पड़ा सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव बोलते हैं। और जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं बेटा? पैसिव बात समझ में आई सबको? ये बात सबको Yes, समझ में आई? पैसिव किसको बोलेंगे? जहाँ पे नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, है ना? जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ेगा, एटीपी का यूज नहीं करना पड़ेगा, वैसे ट्रांसपोर्ट को पैसिव बोलेंगे। और जहाँ पे हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, एटीपी लगाना पड़ेगा, धक्का दे के मॉलिक्यूल्स को पार करवाना होगा, धक्का देना मतलब एनर्जी लगाना होगा पार करवाने के लिए, वैसे को क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब खुद से दिमाग लगाओ, खुद से। सर आपने बोला था पैसिव में ना सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड, तो तीनों में एनर्जी लगेगा क्या? तीनों में नो सर। लगेगा क्या बेटा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीनों को किस में लिखा था मैंने? तीनों को किस में Passive. लिखा था? पैसिव में। ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन में भी एनर्जी का कोई खर्च नहीं है, फैसिलिटेटेड में भी खर्च नहीं है, ऑस्मोसिस में भी कोई खर्च नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ चलो देखो। हाँ बेटा, कोई डाउट किसी को? Yes, sir. Like, is there any other type of active? Like, is there any type of active? ट्रांसपोर्ट? Yeah. No, there is no other types of active transport. I will tell you. There are some pump है ना, which is going to produce energy during the transport of molecules actively. ठीक है, वो सीखेंगे अभी अपन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई सब टाइप्स नहीं होता। ठीक है बेटा? सर Okay. हाँ बेटा बोलो। सर, आर देयर एनी स्पेसिफाइड स्पॉट्स फॉर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स?
स्पेसिफाइड स्पॉट्स, Yes, sir. देयर इज नो एनी स्पेसिफाइड स्पॉट्स, बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आते हैं उस पे धीरे धीरे, पहले टॉपिक पे आओ, ठीक है। देखो देखो सुनो, तो पैसिव हो गया और आपका एक्टिव हो गया, दो टाइप का हो गया, पैसिव में तीन हो गए। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला देख रहे हैं अपन कौन सा बेटा, फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन। पहला क्या देखेंगे, Simple diffusion. Simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे जगह पे जाना, लेकिन कैसे, सिंपल डिफ्यूजन में हमेशा याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू Lower. लोअर Low. कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ, Yes, sir. कहाँ से कहाँ होगा बेटा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या है सर, देखो ना बेटा, मान लो आपने दो बकेट लिया, एक बकेट दूसरा बकेट है ना, एक में 10 लीटर पानी है और एक में 5 लीटर पानी है, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, Sir, 10 लीटर से 5 लीटर. 10 से 5 हो जाएगा ना बेटा। तो क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा, लो Lower कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब ऐसे याद रखो, पैसिव में जो तीनों है ना, तीनों में यही रूल फॉलो होगा, कौन सा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि सर फैसिलिटेटेड में भी हायर टू लोअर होगा, बिल्कुल बेटा। सर ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर होगा, बिल्कुल बेटा। सिंपल डिफ्यूजन में भी होगा, बिल्कुल होगा। मतलब तीनों पैसिव में हायर से लोअर आपको जाना है, आप खुद से समझो क्योंकि यहाँ पे हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एटीपी या एनर्जी का यूज नहीं होता। तुम खुद सोचो ना, मान लो आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो ऊपर, या सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो आप, तब ज्यादा एनर्जी खर्च होता है या उतरते वक्त, चढ़ते चढ़ते वक्त। वक्त. चढ़ते तो चढ़ते वक्त हम क्या कर रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर में जा रहे हैं, तो वहां पे एटीपी लगता है। लेकिन जहां पे ऊपर से नीचे आना है, कोई एनर्जी खर्च होता है, फटाफट उतर जाते हैं अपन, होता है ना ऐसा, चलिए बताओ। हाँ सर. Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. बेटा हायर से लोअर है, हायर से लोअर है, तो जहां भी हायर से लोअर होगा वहां पे हमें एटीपी की जरूरत नहीं है। तो एक्टिव में क्या होता है सर, एक्टिव में बेटा कहाँ से कहाँ जाते हैं हम, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर Higher कॉन्सेंट्रेशन, concentration. जस्ट उल्टा। तो उसमें कैसा होगा, आप मान लेते हैं यह कंडीशन लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा, 5 लीटर से पानी किधर जाएगा, 10 लीटर। 10 लीटर. अब कैसे पॉसिबल है भाई, कोई तो फोर्स लगाना होगा ना, धक्का देना होगा ना पानी को, तभी तो ज्यादा वाला में जाएगा, है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या याद रखने का, बेसिक बात क्या याद हो गया, बेसिक बात यह हो गया बेटा कि सर इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू Higher हायर कॉन्सेंट्रेशन। और सर इन पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर Higher कॉन्सेंट्रेशन टू concentration to lower concentration. Lower concentration. बेटा सबको समझ में आ गया बात। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात अब सुनो, कभी कभी बेटा आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा लिखा होगा पैसिव में लिखा होगा, ध्यान देना, सारे अल्टरनेटिव को सीखेंगे हम। पैसिव में लिखा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखा होगा बेटा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलेगा, डेफिनेशन ऐसे दिया होगा, in passive transport there is transport of material along the concentration gradient। along the concentration gradient का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है, डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस मतलब मान लो ये कि मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर किसी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे में कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, लो है ना, तो इसको क्या बोल देंगे कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या क्रिएट हो गया है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। मान लो ये मेम्ब्रेन है, एक साइड में किसी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक साइड में लो, तो हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब आर पार, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो बेटा सब लोग। Yes, sir. हाँ, तो देखो Yes, sir. पैसिव में हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि एक ही बात है, हायर टू लोअर। अलोंग मतलब हायर टू लोअर, सिंपल सी बात, क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पैसिव में दो बातें लिख सकता है, या तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिख देगा या हायर टू लोअर, दोनों एक ही बात है। इसी तरह एक्टिव में भी दो बात लिख देगा, क्या क्या भाई बता रहा हूँ। एक तो आपने देख लिया एक्टिव में क्या होता है बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू High हाई concentration. कॉन्सेंट्रेशन। और क्या लिख सकता है एक्टिव में सर, और लिख सकता है बेटा, यहाँ पे लिखेगा, वहां पे क्या लिखा था,
अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। यहाँ पे लिख देगा क्या, क्या लिख देगा, अगेंस्ट द कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि फ्रॉम, क्या हो गया इसका मतलब, फ्रॉम लो हायर टू लोअर, सॉरी लोअर टू हायर। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। अगेंस्ट मतलब होता है बेटा लो टू हाई, है ना, कंसंट्रेशन सर। ग्रेडियंट को उल्टा जाना। हाँ बेटा बोलो। सर नेटवर्क इशू था तो समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। देखो बेटा, हमने टॉपिक शुरू करा बेटा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाम बताओ बेटा, किसने बोला, सौम्या? सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं नहीं, समझ आया। किसने, नाम बताओ, किसने कशिश। बोला? अच्छा कशिश, ठीक है बेटा। देखो बता रहा हूँ, देखो भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में नहीं आया आपको? यस यस सर। देखो एक्टिव में क्या, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होता है, मैं बता ही देता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो बता दूं मैं। देखो हमने अभी तक बस इतना पढ़ा है बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेन काम है सामान को ट्रांसपोर्ट करना, सेल के अंदर और सेल से बाहर। अब यह ट्रांसपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, एक होता है पैसिव और दूसरा होता है बेटा क्या, एक्टिव। ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। एक पैसिव और एक Yes. एक्टिव। पैसिव में बेटा तीन टाइप आएंगे। पैसिव का पहला टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सब नोट्स में लिखा हुआ है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है बेटा क्या आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा है बेटा आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ये तीनों किसमें है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में। सब लोग जो भी नए हो, जो भी नया अभी ज्वाइन हो रहे हैं, एक दो सुन लो। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम है बेटा ट्रांसपोर्ट करवाना। अब वो ट्रांसपोर्ट कौन कौन से टाइप से करवा सकता है वही अपन पढ़ रहे हैं। पहला ट्रांसपोर्ट है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। पैसिव में तीन तरीके से वो कर सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और एक्टिव में अपना अकेले है। ठीक है, अब पैसिव का मतलब होता है बेटा जब सामान का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो, हाई टू लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा बेटा, यहाँ पे जल्दी बताओ, हाई टू लो। मतलब कि अभी बताया बेटा, मान लो एक बकेट है, एक बकेट में एक मेम्ब्रेन लगा दिया बीच में, ये फिल्टर लगा दिया बीच में, जो कि आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे एक्ट करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दिया मान लो। अब एक बकेट में 10 लीटर पानी है और एक पे 5 लीटर। बेटा पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बेटा, जल्दी बताओ। From 10 to 10 5 liter liter. to 5 liter. 10 to 5 मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। No ऐसे ही concentration. ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। Passive एक बात समझ, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ। क्लियर। एक्टिव को क्या बोलेंगे, जस्ट उल्टा कर दो। एक्टिव में क्या होता है बेटा, लो टू हाई, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्टिव में क्या हो गया, इधर से इधर पानी जाएगा। तो बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, इधर तो कम है इधर ज्यादा है। तो सही बात है भाई, कम से ज्यादा पानी तो बह ही नहीं सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या लगाना होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा, एनर्जी, है ना। मतलब ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्टिव में हमें एटीपी या एनर्जी लगाना होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। क्यों, क्योंकि एक्टिव में लो से हाई भेजना है। तो लो से हाई भेजने के लिए आप सब सिंपल सी बात ऐसे समझो ना, कोई मान लो ऐसा आप कोई काम कर रहे हो जहाँ पे आपको सामान ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके कैसे जाओगे, अपने आप ऐसे मार दोगे धक्का चला जाएगा, तो उसको ऐसे ठेल के लेके जाना होता है। जल्दी बताओ, लेके जाना होता है ना धक्का मार के। Yes, sir. Yes, sir. अरे आप स्लोप पे हो, कहीं ऊपर ऐसे जाना है, ऊपर ऐसे चढ़ाई करना है, तो आपको एनर्जी बहुत लगाना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्टिव में क्योंकि Yes, लो से हाई में जाना है तो एनर्जी लगाना पड़ता है, और पैसिव में क्योंकि हाई से लो में आना है किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब पैसिव नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और एक्टिव देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बेटा, चलिए बताओ, बोलो Yes, समझ में आया sir. बेटा, Yes, sir. Yes, sir. sir. Sir, कोई डाउट पूछो। sir, when passive transportation is used and when active आते हैं is उसमें, used. आते हैं पहले टॉपिक पे आओ। व्हाट्स योर नेम बेटा, जो पूछ रहे हो क्वेश्चन, Sir, नाम बताओ। Mohit. क्या? Mohit. मोहित, सुनो, आते हैं टॉपिक पे, समझ में आएगा। सेल में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि जहाँ पे पैसिव होगा एक्टिव होगा। ठीक है, हमेशा सेल में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, कोई चीज का पैसिव कोई चीज का एक्टिव। आ रही बात समझ? Active. Yes, sir. हाँ, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि यहाँ अब एक्टिव होगा अब पैसिव होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिज्म, है ना, व्हिच इज अकरिंग इनसाइड द सेल। जो भी सेल के अंदर Yes. मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है आपका, एक्टिव, कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है बेटा, Yes, पैसिव। sir. ठीक है, Passive. बेटा बोलो, Yes, sir. सर अब बोलो।
Sir, what is metabolism? अच्छा मेटाबॉलिज्म पे आ गया तो मेटाबॉलिज्म आएंगे बेटा, पहले चैप्टर में को पढ़ा, वैसे बता दूं मैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सुनो, Okay, sir. हमारे बॉडी के अंदर अगर उसका डेफिनेशन देखें मेटाबॉलिज्म का बेटा, तो उसको डिफाइन करते हैं अपन सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? सम टोटल ऑफ All the chemical reaction. on the chemical reactions occurring inside the body. Chemical Okay, sir. reactions occurring inside the body. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना बेटा, अभी जितने भी, जैसे आप वही जी। बैठे भी हो ना, बैठे भी हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। हाँ सर, कर रहे हैं ना। आपका डाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, है ना? हाँ सर। Yes, हम बैठे sir. हुए हैं, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है बेटा। उन सारे केमिकल रिएक्शन को मिला दो, तब उसको बोलते हैं अपन क्या? मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ? जल्दी बताओ। जी सर। अबे Yes, मेटाबॉलिज्म में yes. बेटा ना दो टाइप Yes, के होते sir. हैं। मेटाबॉलिज्म में कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। टाइप के। हाँ, एक को बोलते हैं बेटा, जब पूछ लिया तो सुन ही लो, क्योंकि बार बार आएगा ही ये। मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं बेटा अपन एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? पहले को एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, सुनते जाओ। और दूसरा कौन सा है बेटा आपका? कैटाबॉलिज्म। Catabolism. ठीक है, दूसरा क्या बेटा आपका? कैटाबॉलिज्म। अब देखो क्या होता है दोनों। आपके बॉडी में आपको पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज मिलके बड़े चीज भी बन रहे हैं, और बहुत सारा लार्ज चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी रहा है। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो सिंपल खाना खाते हो कि कॉम्प्लेक्स खाते हो? जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स खाते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स खाते हैं अपन बेटा, है ना? और जब हमारे बॉडी में जाता है तो एक हेवी चीज, बड़ा चीज, लार्ज चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? इसका क्या हो गया बेटा? डाइजेशन। डाइजेशन हो गया। मतलब जब आप खाना खाते हो तो कॉम्प्लेक्स चीज खाते हो, वह बॉडी में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जहाँ पे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, उसको बोलते हैं अपन बेटा क्या? कैटाबॉलिज्म। आई बात समझ? ओके, यस When सर। a large molecule is going to broken into simpler forms, this is called as catabolism. और जब ये छोटे छोटे चीज मिलके जब कोई लार्ज चीज बना दे, that is called as anabolism. आई बात समझ? ओके, यस सर, आई गॉट बात इट। समझ? जैसे समझो बात, जैसे आपके बॉडी में हमेशा प्रोटीन बनना है कि नहीं बनना है? जल्दी बताओ। बनना हाँ है? सर, बन रहा है। Yes, sir. ठीक बन है। रहा है. तो प्रोटीन बनाता कौन है बेटा हमारे बॉडी में? अमाइनो एसिड। कौन बनाता Yes. है? अमाइनो एसिड। Amino acid. छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके हमेशा हमारे बॉडी में एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाना, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन, है ना? तो देखो, तो यहाँ पे छोटा छोटा अमाइनो एसिड आपस में जब जुड़ गया, तब एक लार्ज प्रोटीन बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और मान लो जब प्रोटीन टूटता है तो फिर से क्या बना देगा ये? एमिनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स। जिससे बना उसी से। अब घर जैसे ईंट से बना है, तो जब तोड़ोगे तो ईंट ही निकलेगा ना, सोना थोड़ी निकलेगा, है कि नहीं? जब घर आपने ईंट से बनाया, जब उसको तोड़ोगे तो उसे सोना निकलेगा, ईंट निकलेगा? क्या निकलेगा? ईट। Lead. निकलेगा। एग्जैक्टली जब अमाइनो एसिड से बना था आपका क्या? क्या? प्रोटीन। प्रोटीन को भी Protein. तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड ही निकलेगा ना बेटा, है हाँ ना? सर। यस सर। एक ही प्रोसेस में दोनों चीज समझा दिया मैंने आपको। जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके और एक लार्ज प्रोटीन बना लिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। और जब एक लार्ज चीज टूट के छोटा छोटा बना लिया मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। Metabolism. क्लियर है बेटा सबको? यस सर, Yes, sir. थैंक यू सर। वेलकम। चलो आगे देखते हैं टॉपिक। हाँ, तो बेटा ये समझ में सबको आया बेटा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, पैसिव किसको बोलते हैं, ये बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। तो अभी हमने बेसिक समझ लिया। अब यही बात आपको डेफिनेशन के फॉर्म में पूरा लिखा होगा, जो मैंने आपको अभी 15 मिनट में समझाया। देखो यही बातें लिखी होंगी आगे आपके स्लाइड्स में। बेटा सबको नोट्स मिल गया था सब लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. वृत्ति पटेल बेटा आपको मिला? आप नए लग रहे हो बैच में। Yes, sir. आपको मिला है नोट बेटा? Yes, sir. ठीक है। जिसको नहीं मिला हो बेटा, मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना कि आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है? ठीक है बेटा, जिसको भी ना मिला हो। चलो देखो, अब देखते बेटा, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसी चीज को अब आपके लैंग्वेज में आपके नोट्स के लिए मैंने लिख दिया। देखो, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा टॉपिक है अभी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। आइदर साइड मतलब बता दिया ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ चीजें जाती है ना, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी। आपको पता है ना कि बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया मतलब क्या?
मतलब मान लो कि आपका बॉडी है, आपके बॉडी से बाहर से भी कुछ सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर से भी बाहर कुछ आता है ना बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट दोनों साइड होता है, अंदर भी होता है सेल के और सेल से बाहर भी कोई चीज जो सेल के अंदर बनेगा हमारे बॉडी को जरूरत होगा तो बाहर निकल के आएगा। तो देखो, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। मतलब क्या बोल रहा है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे, Passive transport. ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि सर पैसिव ट्रांसपोर्ट से किसका किसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल समझते हो बेटा, Sir, water. हाँ, जिसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप ना हो, जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, ये न्यूट्रल है लेकिन इसको तोड़ दो Na प्लस और किसमें बढ़ जाएगा ये Cl माइनस, है ना। तो न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं है, न्यूट्रल। तो समझ लेने का कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन करवाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना नहीं होगा ना बेटा, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको नहीं बोलते सर, ये तो पता है. हैं? पता है सबको बेटा, नहीं पता Yes, तो सुन sir. लो, जिसको ना पता हो सुन लो। मान लो एक बकेट हमने पानी लिया, ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया बहुत सारा, और इसमें अब हम ऊपर से थोड़ा सा क्या डाल दिया, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, सॉल्ट। तो अब जब कॉमन सॉल्ट जो खाते हो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है ना, NaCl, है ना। तो देखो पानी था इसमें पूरा भरा हुआ और इसमें मान लो 1 kg हमने सॉल्ट डाल दिया, तो पानी इसमें क्या है बेटा, सॉल्वेंट। और जो ऊपर से आपने थोड़ा सा सॉल्यूट Solute. NaCl डाला था वो क्या है बेटा, सॉल्यूट। Solute. आई बेटा समझ, चलिए Yes, sir. बोलो Yes, क्या, sir. Yes, sir. चलो आगे देखो। सर, हाँ बेटा, सर अपना सेकंड पॉइंट में लिखा है टू सम मॉलिक्यूल्स। कहाँ सब मॉलिक्यूल्स, मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स है ना। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट इसमें द मेमोरी सेलेक्टिवली परमेबल टू, बिल्कुल बेटा, अभी तो बताया, पूरा कहानी रामायण खत्म हो गई, सीता के बारे में पूछ रहे हो आप। सेलेक्टिवली परमिएबल, मैंने क्या बताया, एक बात अभी क्या बताया आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन है क्या है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, मान लो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर 10 मॉलिक्यूल्स आके बैठा हुआ है और 10 क्या बोल रहा है कि भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। सेल Yes. मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारा बैठा हुआ है, सब बोल रहा है कि हमको अंदर जाना है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई जिसकी जिसकी जरूरत नहीं है ना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। मान लो सेल के अंदर बस इसकी जरूरत है, इसकी, इसकी और इसकी, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, बस इस तीनों को सेलेक्ट करेगा और अलाउ कर देगा, बाकी सबको बोलेगा चल निकल यहाँ से। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, ये सबको अलाउ नहीं करता है, इट इज परमिएबल टू ओनली ओनली सम मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, बोलो आगे समझ बात, सम का मतलब क्या हुआ, आई बात Yes, समझ? sir. हाँ, लेकिन सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल सबको बोलता है सब लोग अंदर चले जाओ, इसीलिए सेल वॉल को क्या बोलते हैं, फुल्ली परमिएबल। वो सबको, किसी को नहीं रोकता है, जिसको जाना जाओ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर करके भेजता है, जिसकी जरूरत होगी वहीं आएगा, बाकी को रोक लेगा। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes. चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं ना, जिन पे कोई पोलैरिटी नहीं होता है, उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पहली बात, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ही क्या बेटा हो गया, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस, अब आपको पहले भी बता दिया, तीनों पैसिव है, कौन कौन, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, है ना। Facilitated. वाटर देखो, ऑस्मोसिस कुछ अलग नहीं है बेटा, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ओनली। क्या है बेटा, जल्दी बताओ, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। तो बोलोगे सर दो बार डिफ्यूजन क्यों पढ़ रहे हैं अपन सर, वहां भी सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, वाटर के मूवमेंट के लिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो पानी के मूवमेंट के लिए हमने अलग से एक टर्म बना दिया, उसको क्या बोला हमने, ऑस्मोसिस। क्या बोला बेटा, ऑस्मोसिस। मतलब बाकी चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना,
उसको सिंपल डिफ्यूजन बोल दिया। और जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो पानी का मूवमेंट है ना, ये थोड़ा स्पेशल हमारे बॉडी के लिए, इसलिए है तो सिंपल डिफ्यूजन ही, लेकिन इसका हम टर्म थोड़ा अलग दे दिया वाटर मूवमेंट के लिए। क्या बोल दिया हमने? क्लियर है बेटा? Yes. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर बाकी चीजों को सिंपल डिफ्यूजन बोल दिया, लेकिन पानी के मूवमेंट को है सिंपल डिफ्यूजन ही, लेकिन एक स्पेशल टर्म दे दिया। क्या बोल दिया उसको हमने? ऑस्मोसिस। सर ठीक है। ऑस्मोसिस में हाँ बेटा, वाटर बोलो। मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होगा। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स, या आप ऐसे बोल सकते हो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कोई दूसरा लिक्विड होगा उसका। ठीक है। ओके Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, then what is facilitated transportation? Like क्या? वाटर facilitated. फैसिलिटेटेड? Yeah. Yes sir, मुझे भी वही डाउट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर? अरे भाई तुम एक चीज बताओ, तेरे को डाउट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे हम आए हैं, अभी हमारा टॉपिक आया हो? सॉरी सर। No. तो यही बोल रहा हूँ, देखो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, बट वेट फॉर द टर्न, है ना? जो तुम्हारे मन में डाउट है ना, सब इस लेक्चर में लिखा होगा। कब फैसिलिटेटेड होगा? अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हुआ? सीधा जो मॉलिक्यूल्स है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ गया, है ना, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये भी सर सिंपल डिफ्यूजन ही है, बस किसके लिए होता है? लेकिन किसके लिए? वाटर के लिए, Water हायर टू molecule. लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो दो चीज तो आप समझ गए, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेटा, ऑस्मोसिस मतलब बेटा जहां पे हम बात करते हैं सॉल्वेंट के मूवमेंट की, जहां पे बात करते हैं हम वाटर की, तो वहां पे बस ऑस्मोसिस बोल देंगे और कुछ नहीं। अगला देखो, अब आ गया आपका फैसिलिटेटेड। हमने क्या बोला? सिंपल डिफ्यूजन से किसका किसका मूवमेंट हो सकता है? किसका हो सकता है? जल्दी बताओ। न्यूट्रल सॉल्यूट का, Nutrition. इसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं है, चार्ज नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे दुनिया में या हमारे बॉडी में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है? नहीं है ना, पोलैरिटी वाला ही बहुत है, जिसपे प्लस माइनस चार्ज होता है, वो वाला भी बहुत सारा है। तो देखो न्यूट्रल सॉल्यूट तो चला जाएगा ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन से। अब बात समझो, कहाँ कहानी कहाँ आ गई। अब सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, याद करो तो। सेल मेम्ब्रेन का कुछ बताया था आपको मैंने कि सेल मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं लिपिड के? By Two. दो। बाइलेयर। याद है बेटा सबको? बाइलेयर होता है। और मैंने ये भी बताया था ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक होता है ना? जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर। नीचे वाला सेंटर वाला क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक होता है बेटा सेंटर वाला। अब बात समझो, यही पे कहानी है। इसी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बीच की कहानी है। पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर इसको अपने तरीके से समझाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर होगा। और अभी तुरंत बोलोगे हाँ सर फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है। चलो देखो, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. This is called facilitated diffusion. अब बात समझते हैं, आते हैं अपने अब तरीके पे समझने के लिए। देखो आपने पढ़ लिया कि सर लिपिड में ना एम्फीपैथिक होता है। अब कोई बता दो जल्दी से, एम्फीपैथिक का मतलब क्या है? एम्फीपैथिक का मतलब क्या है? पिछले सर मतलब बोथ। हाइड्रोफिलिक मतलब एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब देखो बेटा, ध्यान देना। चलो अभी 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं इसको। यह एक लिपिड बाइलेयर बना लिया मैंने। ठीक है, अब ऐसा कर दिया ताकि बेहतर मेम्ब्रेन दिखाई दे। यह मान लो मेम्ब्रेन है आपका, लिपिड बाइलेयर। चलो ध्यान देना, ऊपर में कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अंदर आना चाह रहा है। ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ऊपर में, ध्यान दो। एक है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कैसा है बेटा जल्दी बताओ? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और एक कैसा है बेटा आपका? पोलर। पोलर मतलब इसके ऊपर चार्ज। चार्ज। ठीक है, अब कहने का मतलब ये होता है, न्यूट्रल मतलब जानते हो क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल भी है, लिपिड सोल्यूबल भी है, कहीं भी सोल्यूबल है वो। इसका न्यूट्रल का मतलब यहाँ है, ये क्या है बेटा? वाटर सोल्यूबल भी और लिपिड सोल्यूबल भी है। लिपिड सॉल्युबल। और इसका पोलर का मतलब क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल तो है लेकिन लिपिड सोल्यूबल नहीं है। पोलर का मतलब यही होता है, क्या है बेटा? वाटर सोल्यूबल तो है लेकिन लिपिड क्या है? लिपिड सोल्यूबल नहीं है। आई बात मत बताओ। हमने 2 मॉलिक्यूल लिया बेटा, एक मॉलिक्यूल लिया जो वाटर सोल्यूबल भी है, लिपिड सोल्यूबल भी है। हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया जो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ध्यान रखो, सेकंड वाला कैसा लिया? ये वाटर सोल्यूबल तो है लेकिन लिपिड क्या है? इनसोल्यूबल। ध्यान रखो। अब पहले मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। पहला वाला यहाँ आया, यहाँ पे टच किया। ऊपर वाला लेयर कैसा है? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक है तो वाटर सोल्यूबल है। ये मॉलिक्यूल जो पहला वाला है वाटर सोल्यूबल है ना बेटा, यस सर। है ना। हाँ। इसको कोई नहीं रोका, ऊपर वाला तो हाइड्रोफिलिक ही है, बोलेगा चल भाई निकल, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, तुम अपने घर का आदमी है। अब ये पहुंचा ये बीच में, बीच वाला कैसा है बेटा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक लेकिन ये वाला लिपिड सोल्यूबल भी तो है कि नहीं, हाँ सर। क्या Yes, बोलेगा, sir. तुम अपने घर का मेंबर है, आराम से क्रॉस करके इधर चले जाओ। तो क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल भी था लिपिड सोल्यूबल भी था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोनों भाई भाई मिल गए। लिपिड वाला बोला मेरा भाई, पानी वाला क्या बोला, मेरा भाई, चलो निकल जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यह हो गया सिंपल डिफ्यूजन बेटा। अब कहानी आ गई दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या है, देखो देखो तो बेटा, वाटर सोल्यूबल है लेकिन लिपिड क्या है, इनसॉल्युबल। insoluble है। ध्यान दो, तो दूसरा वाला यहाँ पहुंचा, ये तो हाइड्रोफिलिक है, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो अपना चलो आगे निकल। लेकिन यहाँ जैसे ही आया, ये तो लिपिड इनसॉल्युबल है, ये क्या बोलेगा, तो कौन है भाई, तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, वहीं पे रोक दिया। लेकिन यह मॉलिक्यूल हमारे लिए जरूरी है सेकंड नंबर, उसका हमें ट्रांसपोर्ट इधर करवाना है, लेकिन वो तो बीच में ही अटक गया। क्यों, क्योंकि ये लिपिड इनसॉल्युबल था, लिपिड इसको बोला कि हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको नहीं पहचानते। आई बात समझ, जल्दी बताओ, हाँ सर। सर Yes, ये बात sir. समझ में आई बेटा, Yes, sir. है ना। तो अब सर। कैसे भाई, हाँ बेटा बोलो। ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया। देखो ना बेटा, ये वाटर सोल्यूबल भी है लिपिड सोल्यूबल भी है, ध्यान दो, पहला वाला समझ में आ गया, ये बात बताओ। यस सर। चलो दूसरा समझाते हैं तुमको फिर से, देखो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल लिया है बेटा हमने, कैसा लिया है, अब लिपिड बाइलेयर नहीं बना रहा मैं, ऐसे देखो, चलो एक बना दे रहा हूँ मैं, इधर इधर यहाँ, चलो देखो, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है बेटा, ये वाटर सोल्यूबल है, क्या है जल्दी बताओ, मतलब Water पानी में घुल soluble. सकता है। लेकिन लिपिड क्या है, जल्दी बताओ, लिपिड इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। तो देखो लिपिड में तो दोनों पार्ट है ना, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, और ये सेंटर में कौन सा पार्ट है बेटा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी में घुलने वाली चीज पसंद नहीं है, और हाइड्रोफिलिक Yes, मतलब उसको घुलने वाला पसंद है। तो देखो यस सर। यहाँ पे आया, यहाँ पे पहुंचा, इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि तो ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक ही है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। लेकिन जैसे ही सेंटर में आया, सेंटर में कैसा है, देखो हाइड्रोफोबिक, है ना, मतलब यस सर। यह क्या बोलेगा, अगर लिपिड सोल्यूबल होता तो जाने देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिपिड लिपिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो इसको यहीं पे रोक देगा कि नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, क्या sir. बोलेगा, हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे भाई, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम मेरे अंदर सोल्यूबल नहीं है ना, बोलेगा रुको यस नहीं। सर। लेकिन इस मॉलिक्यूल को यहाँ लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में इसकी जरूरत है। तब कोई इसको लाने वाला चाहिए ना भाई, कोई हेल्प करने वाला चाहिए ना। यस सर। जो लिपिड से दोस्ती Yes. बनाए, बोले कि जाने दो, वहीं पे काम आता है कौन, आपका प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन। वहीं पे काम आता है आपका प्रोटीन। जो आपने दो टाइप का प्रोटीन नहीं पढ़ा था आपने, कि सेल मेम्ब्रेन में टनल प्रोटीन, प्रोटीन। हाँ है ना, सर। टनल प्रोटीन याद है, आया बेटा। वह टनल प्रोटीन क्या Yes, करेगा, sir. बोलेगा ठीक है इसको दिक्कत हो रहा है, वह टनल प्रोटीन आएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, पूरा बड़ा सा एक पोर बना देगा, ताकि आराम से इसमें घुसे। ये ब्रिज जैसे होता है ना, ओवर ब्रिज, कैसे आप गाड़ी अंदर से निकाल के ले जाते हो, ऊपर में ब्रिज है, नीचे से गाड़ी निकाल लेते हैं ना, पर जल्दी बताओ। हाँ सर। बस यस इसी सर। तरह यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे पोर बना देगा दोनों मेम्ब्रेन में, ताकि यह सामान इसके अंदर आए, ऐसे करके पार होके इधर आ जाए। तो देखो इससे क्या समझे हम, इससे ये समझा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किसी की मदद लेनी होती है। मतलब ये हुआ, पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कोई दूसरा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। बात समझ में आई। यस। Yes, sir. हाँ सर। फैसिलिटेट sir. मतलब मान लो कि मेरे को एक बुक पास करना है किसी को, ध्यान से समझो एग्जांपल जी, इससे मत जाओगे इससे आप। मेरे को एक बुक पास करना है, लेकिन जिसको पास करना है वो 4 बेंच आगे बैठा है। तो मैंने क्या किया, आर्यन को बुक दिया, आर्यन ने सोहम को दे दिया, सोहम ने वृत्ति को दे दिया, और वहां जाके दे दिया जिसको देना था बुक। तो उस बुक के ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेट किया कौन कौन, आर्यन, सोहम एंड वृत्ति ने, किया कि नहीं फैसिलिटेट। अभी पहुंचा ना वहां तक, जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर। सर। फैसिलिटेट मतलब मदद करना। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल लिपिड, न्यूट्रल तो अपने आप भाग के चला जाएगा, सिंपल डिफिनेशन। लेकिन जो पोलर होगा, जिसपे चार्ज होगा, जो वाटर सोल्यूबल होगा लेकिन लिपिड इनसॉल्युबल है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसको हमें मदद लेनी होगी किसी की। कौन मदद करता है, कैरियर प्रोटीन्स, है ना। और आप पूछोगे सर प्रोटीन्स, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वही एक्ट करता है जो टनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, याद है ना। सर। Yes, sir. और वही Yes, sir. प्रोटीन क्या करवाएगा, आराम से इसमें पोर बना देगा पूरे मेम्ब्रेन में, और सामान का ट्रांसपोर्ट कर देगा।
इसीलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आया बेटा पूछो। सर हाँ बेटा। सर क्या आप मुझे बस इतना एक बार वापस समझा सकते ए फैसिलिटेटेड वाला है ना? हाँ सर। कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो न्यूट्रल जो होगा तो न्यूट्रल में क्या होगा, वाटर सोल्यूबल भी है, लिपिड सोल्यूबल भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, सर। दोनों से दोस्ती है, ऊपर वाले हेड से भी नीचे वाले टेल से भी, है ना, जी तो सर। पार कर गया। लेकिन जो बेटा न्यूट्रल नहीं होगा, जो पोलर होगा, पोलर मतलब जानते हो जिसके ऊपर पोलैरिटी हो, चार्ज डेवलप चार्ज है ना? होगा। तो देखो आपको याद रखना है, लिपिड ना नॉन लिपिड लेयर को पार नहीं करने देता, उसमें जो सोल्यूबल होगा उसी को पार करने देगा। अब देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ ये मेम्ब्रेन है बेटा, अब इसको पार ही नहीं करने देगा। तो एक प्रोटीन आता है, आपने पढ़ा था, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पूरे ऐसे ऐसे क्रॉस कर देता है मेम्ब्रेन को, पढ़ा था हाँ कि सर। नहीं? हाँ सर तो इंटीग्रल। वो प्रोटीन क्या करेगा कि भाई इसको तो बीच में रोक दे रहा है लेकिन इस सामान को लेके जाना है, तो क्या करेगा, प्रोटीन आएगा यहाँ पे पोर बना दिया पूरे में, और इस मॉलिक्यूल को यहाँ से उठाया और इधर लाके छोड़ दिया। ओके सर समझ गया। हाँ सर। यहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट इसका कौन करवा रहा है, प्रोटीन करवा रहा है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन फैसिलिटेशन करता है, इसलिए इस डिफ्यूजन को अपन बोलते हैं कौन सा डिफ्यूजन बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सर किसको Okay. समझ में नहीं आया बताओ? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो प्रोटीन होता है वो मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? ये भाई ये तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता, प्रोटीन मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? मोटाइल नॉन मोटाइल बात समझता है होता है क्या? मोटाइल मतलब क्या होता है? मोटाइल सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तुम मोटाइल बनाने लग जाएगा तो ये नॉन लिविंग चीजें मोटाइल नहीं होती है बेटा, पता है ना? ये बात पता है ना? Yes, sir. पानी फ्लो करता है तो ये मत बोल देना पानी लिविंग थिंग्स है, वो फ्लो कर रहा है प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण, मोटाइल नहीं है। हम लोग मोटाइल है, पैर से चलते हैं, बैक्टीरिया मोटाइल है, फ्लैजिला से चलता है ना? बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. प्रोटीन में ये सब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मोटाइल है नॉन मोटाइल है? नहीं, प्रोटीन नॉन लिविंग थिंग है, उसको वो क्या, वो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है, चलता नहीं है इधर उधर, ठीक है? चलने के लिए उसको साइटोप्लाज्म चलाएगा, जब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है ना इधर उधर जाता है, ठीक है? Yes, sir. जैसे कि पानी में एक आप पेपर बोट रख दो और उस पर पानी मारो तो पेपर बोट आपका बहेगा कि नहीं उसके साथ? हाँ सर। तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे ना कि पेपर बोट मोटाइल हो गया है कि नहीं? Yes, sir. उसको बहा के कौन ले जा रहा है बेटा? पानी लेके जा रहा है उसको, ठीक है? Yes. चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, तो हमने क्या देखा, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, क्योंकि लिपिड कैसा नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल कैसा पोलर, दोनों में मैच नहीं हुआ है ना, ये तुरंत क्या करेगा, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्यों कर रहा है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को कैरी करके ले आएगा मेम्ब्रेन का, इसीलिए ऐसे डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड। सिंपल टर्म में सर जहाँ पे प्रोटीन की मदद ली जाती है डिफ्यूजन के लिए, उसी को हम बोल देते हैं क्या बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? बोलो। जी Yes, सर। sir. Yes, अब sir. देखो, अब एक इसका डिफिनेशन है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, अब एक इसका है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है? तो देखो, a few ions or molecules are transported across, एक मिनट रुक जाओ, चलो बेटा देखो, तो आपने क्या देखा, a few ions or molecules, अब किसका देख रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, पहले ही बता दिया। एक्टिव मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई, है ना? A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. अभी बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसका यूज करना होगा बेटा, ATP. एनर्जी का। Energy, ATP is utilized
एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। पंप आपको पंप से समझ में आ जाना चाहिए। कभी बाइसिकल में हवा डाले हो आप लोगों ने? हाँ बाइसिकल सर। उसको Yes. पंप बोलते हैं यस बेटा। सर। उसको आपको जबरदस्ती धक्का मार मार के उसमें हवा भरना होता है कि नहीं? बोलो। इसी तरह होगे। अभी आप जब 11th क्या होगे नर्वस कंट्रोल में, उसमें बताऊंगा आपको न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में कि हमारे मेम्ब्रेन पे ना बहुत सारे पंप होते हैं, जैसे कि सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, फिर कुछ कुछ दोनों साथ में होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ना, ये क्या करवाता है बेटा, जिधर कम कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उधर से उठा उठा के हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम किसका करेगा ट्रांसपोर्ट, सोडियम का, और पोटेशियम किसका करता है, पोटेशियम का, है ना। लेकिन कैसे करता है, जिधर कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर से उठा के कहाँ फेंकेगा ये, जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ऐसे को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है, जहाँ पे हमें एनर्जी लगाना होता है, वैसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? चलिए बताओ। Yes, sir. बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे अच्छे से, आपको पूरा डायग्राम फॉर्म में देख लो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं बेटा, सीधे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, सीधा सीधा क्रॉस करके यहाँ आ गया सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है बेटा? यस सर। Yes. अब दूसरा देखो चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन। ये कौन है, चैनल। ये देखो क्या किया, ये दो प्रोटीन है, आपको दिखाई दे होगा, चैनल प्रोटीन इसको बोलते हैं। ये दो प्रोटीन क्या किया, ये मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल बना दिया, लाइन बना दिया, है ना, गैप बना दिया, उसके थ्रू यह मॉलिक्यूल अंदर आ गया। यह वाला कौन सा डिफ्यूजन बोलेंगे, फैसिलिटेटेड, पोलर। क्योंकि प्रोटीन फैसिलिटेटेड, क्योंकि कैसा है, इसमें प्रोटीन की जरूरत हो गई। तीसरा है करियर प्रोटीन। ये करियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या करियर, देखो डिफरेंस क्या है करियर और चैनल प्रोटीन में, समझ लो। चैनल प्रोटीन किसको बोलेंगे, जो मेम्ब्रेन में पूरा चैनल बना दे, पूरा लाइन बना दे, गैप बना दे। और करियर किसको बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन में पोर कर दे, है ना। ये देखो ये उठाया और यहाँ से सामान ला के इधर डाल दिया। तो देखो आप, ये सब पैसिव है। ये दोनों क्या हो गया, चैनल प्रोटीन करवा रहा हो, कैरियर प्रोटीन करवा रहा हो। जहां प्रोटीन आ गया, सिंपल सी बात, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, फैसिलिटेटेड। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ सर समझ। देखो फैसिलिटेटेड। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में उल्टा भेज रहे हैं अपन, है ना। और यहाँ पे भी प्रोटीन लगता है, याद रखने का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी किसका यूज होता है बेटा, प्रोटीन का यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ गया, देखो तो क्या लगाना पड़ गया, एनर्जी। एनर्जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। याद Yes. रखने का, यह याद रखने का, यह याद रखने का। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन की जरूरत है क्या, क्या बोलोगे, नो No, सर। sir. नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की जरूरत है क्या, यस यस सर। यस सर। बिल्कुल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की जरूरत है क्या, Yes, sir. यस सर। बिल्कुल है, Yes, sir. बिल्कुल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन के हेल्प से ही होता है। फर्क इतना है कि यहाँ पे लो से हाई होता है और क्या लगाना पड़ता है हमें, एनर्जी। क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. इसको ना और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, और डिटेल में। किस चैप्टर में, आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में 11th में ही, तब और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी आपको इतना ही जानना है। अब बोलो बेटा। सर आप फिर से एक बार डिफरेंस बता दीजिए ना, वो चैनल और कैरियर मेडिएट। अरे चैनल मतलब कि जो पूरा पूरा, ये मान लो ऐसे देखो ना, ये मान लो आपका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें पूरी तरह से लाइन बना दे, होल कर दे, मतलब एक चैनल बना दे, गैप बना दे, है ना, पूरा गैप बना दे मेम्ब्रेन के आर पार। मतलब कि आप ऐसे इसको बोल सकते हो, ये पूरा डिलीट ही कर दिया बीच वाला पोर्शन, बात समझो तो, है ना। ये बीच में गैप कर दिया पूरा, इतने तो देखो ना गैप कर दिया, ऐसे को बोलेंगे चैनल। करियर प्रोटीन क्या करता है, उतना बड़ा गैप नहीं करता, छोटा सा पोर करता है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। यस चैनल सर। मतलब देखो, चैनल मतलब आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से मेम्ब्रेन को हटा दिया कि नहीं, और गैप बना दिया। देखो गैप है ना पूरा मेम्ब्रेन में, देखो। और इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले पोर्शन में गैप बना दिया और नीचे में एज इट इज है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे गैप बनाना था। कहाँ पे बेटा, जहाँ बीच में ये था। बात समझ में आई? देखो ना, ऊपर में कैसा है बेटा, ऊपर में हाइड्रोफिलिक है, बीच में हाइड्रोफोबिक है। ये बीच में ही आके अटका था ना, जल्दी बताओ, बीच में ही आके Yes. अटका था ना। हाँ Yes, सर। sir. तो इसीलिए बीच में बस ये पोर बनाया, नीचे ऊपर इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो बस ऐसे समझो, जो स्मॉल पोर क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, है ना। यह क्या करता है, देखो एक और बात है इसमें, एक और बात समझो डिफरेंस। चैनल प्रोटीन क्या करता है, जब पूछा तो समझ लो।
चैनल प्रोटीन क्या करता है बेटा, वह बस रास्ता बना देता है, मॉलिक्यूल्स अपने आप पार कर गया। देखो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप पार कर गया, इसका काम बस क्या हुआ, यह गैप बना दिया ताकि उसको जगह मिल जाए खाली। लेकिन कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ये खुद मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी करके लेके आ जाता है बाहर। आई बात समझ, जल्दी बताओ। अब आपको डिफरेंस अच्छे से Yes, समझ में sir. होगा। देखो Yes, क्या sir. हुआ, चलो इस बात को थोड़ा समझाने दो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। ये देखो बेटा, चैनल प्रोटीन, मान लो ये मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन है, स्क्रीन दिख रहा है वाला, नया वाला, चलिए बताओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा ध्यान देना, मान लो ये पहले मेम्ब्रेन ऐसा था, चैनल प्रोटीन क्या किया, इस मेम्ब्रेन में ऐसे गैप बना दिया ताकि ये सामान जो ऊपर था आराम से इस होकर पार कर जाए। ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। Yes. अब देखो कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, उसका नाम कैरियर है, वह चैनल नहीं बनाएगा। ये देखो क्या करेगा कैरियर, यह ऐसे आया, ये कैरियर प्रोटीन है, ये खुद सामान को अपने अंदर ले लिया और खुद लेके अपने आप बाहर आ गया। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. मतलब बाहर नहीं आता है बेटा, बोलोगे सर बाहर आ गया तो फिर प्रोटीन बाहर नहीं आ गया, बाहर नहीं आता है। देखो इसका मैकेनिज्म अलग है, इसलिए बोला तो उस चैप्टर में बताऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो कैरियर प्रोटीन का, देखो ये क्या करेगा, ऐसा होता है, एक साइड इसका मुंह खुला होगा, एक साइड बंद होगा। यह सामान को ऐसे लिया, अपने अंदर लिया, ले लिया सामान को अपने अंदर, जल्दी बताओ, लिया ना। और हाँ, लेने सर। के बाद क्या करता है, लेने के बाद क्या करता है, रोटेट हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर ही, रोटेट हो गया और रोटेट हो गया ऐसा हो जाएगा। देखो इधर से लिया और रोटेट हो गया, रोटेट मतलब ऐसा, अब ऐसा हो गया, देखो रोटेट होके ये अब ऐसे हो गया। अब मॉलिक्यूल इधर आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। बात Yes. समझ में आई Okay, बेटा, sir. बात समझ में आई। चैनल हाँ, क्या सर। किया, सीधा सीधा चैनल बस गैप बना दिया, सामान अपने आप अंदर आ रहा है। कैरियर क्या करता है, अपने अंदर सामान, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, तो पहले ऐसे रहा, ऐसे मेम्ब्रेन है, ऐसे है, सामान को अपने अंदर लिया और फिर मेम्ब्रेन के अंदर से घूम गया, मतलब एक साइड सामान को उठाया और दूसरे साइड सामान को इधर लाके छोड़ दिया। आई बात समझ, बोलो। हाँ सर, तो समझ गए होंगे ना। हाँ सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। सर हाँ बेटा, सर ये कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है ना, आई मीन डिफ्यूजन में होता है ना, तो ये कोई भी प्रोटीन, सुनो, प्रोटीन अगर यूज हो गया, कोई भी प्रोटीन हो, चैनल प्रोटीन हो, टनल प्रोटीन हो, कैरियर प्रोटीन हो, अगर प्रोटीन यूज हो गया और सामान का ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर हो रहा है, तो पक्की बात है कौन सा डिफ्यूजन होगा, पैसिव। Fascinating. होगा, फैसिलिटेटेड, है ना। यस। ठीक है, फैसिलिटेटेड पैसिव का ही टाइप है। कोई भी सामान हो जहां प्रोटीन यूज हो गया लेकिन ट्रांसपोर्ट लो टू हाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बेटा। यस सर, क्लियर। अब देखो एक और ट्रांसपोर्ट का मेथड है, एंडोसाइटोसिस, और एक होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। आई बात समझ बेटा। Yes. एक और Yes, ट्रांसपोर्ट sir. का मेथड है आपका एंडोसाइटोसिस और दूसरा क्या आपका एक्सोसाइटोसिस। बहुत आसान है, सुन लो। इसमें क्या होता है, ये देख लो, ये सेल का मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे छोटे छोटे, इस सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा ना, अपने आप क्या करेगा, मान लो, बात समझना ढंग से, इसको सुनना सब लोग, क्योंकि ये सब बेसिक है, ये सब बातें ना बाद में आपको यही सब आपको याद रखना है, तब आपका कॉन्सेप्ट जाके बनेगा। देखो बेटा क्या है, बहुत आसान है। हम पढ़ रहे हैं एक्सो और एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइड। एक्सो मींस क्या होता है बेटा, आउटसाइड। आउटसाइड। बस इतना समझो, एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर कैसे होगा, बताओ जरा, देखो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। चलो, यह आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इधर बहुत सारे सब्सटेंस है, छोटे 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 ऐसे। अब इसको सेल को अंदर लेना है, क्या करना है बेटा, सेल को अंदर लेना है ना। अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। Endocytosis. Endocytosis. तो एंडोसाइटोसिस। कैसे लेगा अंदर सर, यह क्या करेगा ना, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले ऐसे फैला देगा ऊपर की तरफ, ऐसे फैला दिया और सब देखो ना, यहाँ था ना, अपने प्लाज्मा को ऐसे फैलाया और सारा सब्सटेंस को क्या किया बेटा, अपने अंदर ले लिया। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. तब यह सब्सटेंस Yes. सारा इसके अंदर आ गया, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। कुछ होता नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके सामान को अंदर ले लिया, तो एंडोसाइटोसिस। हाँ बेटा, सर ये तो फिर अमीबा के सुडोपोडिया जैसा नहीं हुआ? सूडोपोडिया जैसा हुआ, लेकिन वहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बस एंडोसाइटोसिस में डायग्राम मैंने बनाया वो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, हाँ। अंदर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ जो भी सब्सटेंस है ना, ऐसे यह सब्सटेंस अपने आप इसमें फॉल किया, यहाँ से मेम्ब्रेन से
डिफ्यूजन के थ्रू अंदर भाई बात समझ बोलो। और एक्सो में क्या हाँ, होगा, सेल के अंदर से बेटा बाहर भेजना है, ये अंदर में कुछ है वो बाहर भेजना है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे फूल जाता है और यहाँ से चीजें डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। हो रहा है यहाँ भी डिफ्यूजन ही है, बस क्या होता है मेम्ब्रेन पहले अंदर आ गया तो बाहर से अंदर आ गया, और मेम्ब्रेन बाहर की तरफ चला गया तो बाहर चला गया, इसको बोलते हैं एक्सो। सेल के अंदर से बाहर जाना एक्सो कहलाता है, सेल के अंदर आना उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक्सोसाइटोसिस ना मतलब एंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, एक को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। ध्यान रखो, नाम से पता चला पिनो किसको पीते हैं, लिक्विड को कि सॉलिड को, लिक्विड 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 को। तो देखो सेल के अंदर अगर सॉलिड लिक्विड चीज को अंदर लाना है तो उसको बोल देते हैं पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड चीज को अंदर लाना है तो उसको बोल देते हैं क्या, फैगोसाइटोसिस। आई बात समझ, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. है ना, तो पिनो मतलब देखो इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा किसको बोलते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन Cell membrane. है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर पिनोजोम इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। बताया ना किस फॉर्म में लाता है, ये मेम्ब्रेन छोटे छोटे ऐसे वेजिकल बना लेता है। वेजिकल मतलब स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजिकल, है ना। इस फॉर्म में सब्सटेंस को ले लिया आपने अंदर डाल लिया, है ना। या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर अभी बताया ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाएगा, इसको बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा, पिनोजोम। ठीक है, और सारे सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेगा। लेकिन जब लिक्विड मटेरियल को लाया तो पिनो बोल दिए, और जब सॉलिड को अंदर लाना होता है तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सिंपल होता है सेल ईटिंग, मतलब खा जाता है। मतलब मान लो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो सेल है मेम्ब्रेन को खा के क्या किया, अपने अंदर ले आया पूरा। जैसे आपके मुंह के पास बाहर कुछ है, मुंह के बाहर कुछ है, खाना है, क्या करते हो, मुंह खोलते हो अंदर डाल देते हो ना। जल्दी हाँ बताओ। सर। सेम है यहाँ पे मेम्ब्रेन करता है, ये मेम्ब्रेन है, बाहर से कुछ लाना है, ये क्या करेगा, ऐसे अंदर की तरफ झुका और इस सबको यहाँ पे फंसा लिया और फिर डिफ्यूजन से अपने अंदर डाल दिया। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सर। तो Yes. फर्क बस इतना ही है, सॉलिड आएगा अंदर तो बोल देंगे फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड आएगा अंदर तो बोल देंगे क्या, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, No, sir. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पिनो से याद रखना, पीना पीछे किसको अपन, लिक्विड को। ठीक है, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं एमियोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं सेल वोमिटिंग। वोमिटिंग बॉडी से बाहर करते हैं कि बॉडी के अंदर लेते हैं, बाहर। बाहर। तो किसी भी चीज को सेल के अंदर से बाहर भेज देना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है। सर। Yes, sir. Yes, sir. Ingestion of waste material from cell through plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजना, उसी को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है बेटा। हाँ सर। Yes. इस तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। ठीक है, क्या खत्म हो गया आपका, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अब क्या शुरू करेंगे अपन, सेल वॉल। Cell wall. Cell आपको wall. याद हो सबको, सेल मेम्ब्रेन लिविंग था कि नॉन लिविंग था, जल्दी बताओ। Living। Living. सॉरी लिविंग। सेल वॉल कैसा होगा बेटा, नॉन लिविंग। Non-living. और नॉन लिविंग रिजिड। आपको पता है कि प्लांट सेल का जो पूरा शेप है वो किसके कारण होता है, सेल वॉल के कारण, सेल वॉल। Cell है wall. ना। आपको बताऊंगा एक और बात, बहुत बेहतरीन बात। चलो देखो, एक थोड़ा सा बताता हूँ, सुनो। आपने कभी ये सुना है बेटा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हाँ सर। सॉल्यूशन का sir. नाम, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बता देता हूँ थोड़ा सा, तीन टाइप के सॉल्यूशन होता है। एक होता है आपका आइसोटोनिक। आइसो मींस क्या होता है बेटा, सेम, सेम। है ना। तो देखो एक सॉल्यूशन है, ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, और एक इसमें हमने सेल डाल दिया। एक हमने बकेट लिया मान लो, और इसमें हम क्या डाल दिया बेटा, हमने एक सेल को डाल दिया। ठीक है, हमने बोला जो बाहर में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन है बकेट में, और जो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक। मतलब सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, और जिस सॉल्यूशन में इसको डाला है, हमने इस सेल को किस में डाला है बेटा, बकेट में डाला है ना। तो जिस सॉल्यूशन में सेल को डाला है, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और जो सेल है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बिल्कुल बराबर हो तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, आइसोटोनिक। अरे सिंपल सी बातें है। मान लो इधर एक बकेट है, इसमें 5 लीटर पानी है, और इधर एक बकेट है, इसमें 5 लीटर पानी है। ऐसे को क्या बोलेंगे दोनों को एक दूसरे का, आइसोटोनिक। Isotonic. इसमें पानी का फ्लो होगा क्या एक दूसरे की तरफ, नहीं सर। No. No. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन
हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पानी का फ्लो नहीं होगा, हम बोलेंगे देयर इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे, नेट फ्लो इज जीरो। नेट फ्लो क्या बोलेंगे बेटा, Zero. 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 नेट फ्लो जीरो है। ऐसा नहीं बोलेंगे फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अगर यहाँ से 1 लीटर इसमें जा रहा है तो इसमें से भी 1 लीटर इसमें आ रहा है, मतलब नेट फ्लो क्या होगा बेटा, जीरो। Zero. ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो सेल को आपने जैसा डाला है ना, मान लो कि गोला है, ये पूरा गोला ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके शेप में, क्योंकि न उसके अंदर पानी आ रहा है न जा रहा है ना, तो बराबर रहेगा। लेकिन कंडीशन कहाँ आता है बेटा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये सब बाद में पढ़ना है, इसलिए अभी सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। सर Hypo- नेट फ्लो मतलब नेट फ्लो मतलब ये होता है बेटा, सुनो, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुमने मुझे 100 रुपए दिए, है ना, बात समझो। हाँ मैंने सर तुम्हें 100 रुपए दिए, तुमने भी 100 रुपए दिए, तो ये तो नहीं बोलेंगे कि मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। मैंने हाँ। आपको दिया, आपने मेरे को दिया, तो मनी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कर्ज कितना चढ़ा, कोई भी नहीं। जीरो। क्यों, क्योंकि इक्वल फ्लो हो रहा है। तो आइसोटोनिक मतलब इसमें से अगर 1 लीटर पानी इसमें जा रहा है तो उसमें से भी 1 लीटर इसमें आ रहा है, तो नेट फ्लो जीरो नहीं हो गया। हाँ सर, हाँ सर, आई बात समझ बेटा। हाँ सर। हाँ, देखो ना, जैसे कोई आपको 5 न्यूटन के फोर्स से आपको खींच रहा है, और उधर वाला भी आपको मतलब आप समझो किसी को 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो, और सामने वाला भी आपको 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो किसी का पोजीशन चेंज होगा क्या, नहीं सर। नहीं होगा। आप जहां वहीं रहोगे वो जहां वहीं रहेगा। मान लो एक आदमी यहाँ पे है, इसको एक मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, सामान है, इसको इधर वाला 5 न्यूटन से खींच रहा है और इधर वाला भी 5 न्यूटन से, तो सेम फोर्स है, ये सामान यही का यही बना रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन इधर वाला अगर 7 न्यूटन लगा दिया तो सामान इधर जाने लगेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ Yes, सर। sir. आएगा ना। तो जब दोनों बराबर है तो नेट मूवमेंट कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट का, जीरो नहीं हो गया। जीरो। हाँ हाँ, वही बात समझा रहा था। चलो चलो देखो, तो आइसोटोनिक में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है बताओ, हाइपरटोनिक। Hypertonic and hypotonic. हाँ, समझो बात क्या होता है पहले। आइसो मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन सेल का, और सेल को जिस सॉल्यूशन में डाला। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, अब ये क्या है सर, देखो बेटा, हाइपो मीन्स क्या होता है बेटा, लेस। हाइपो मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ। Less. लेस होता है ना। और हाइपर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। High. तो बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं 3 टाइप का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अभी टॉपिक क्या है कि एक सेल का बिहेवियर 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला कौन सा था, आइसोटोनिक, उसमें सेल के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था। हाइपोटोनिक मतलब होता है, अब बच्चा इसमें कंफ्यूज क्या होता है कि सर हाइपो मीन्स कम तो हो गया, लेस, लेकिन क्या लेस है सर, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों होते हैं ना, सॉल्वेंट भी होते हैं सॉलिड भी होते हैं, तभी सॉल्यूशन बोलते हैं ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। तो Yes. आज के बाद कंफ्यूज नहीं होने का। हमेशा हाइपो हाइपर ऐसा जो टर्म यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करेंगे हमेशा बेटा, सॉल्यूट के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, जल्दी बताओ। Solute. तो हमने बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एक बकेट लिया हमने बोला कि इस बकेट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बेटा, इस बकेट में Hypotonic. हाइपोटोनिक। बात समझो, एक बकेट लिया, हमने बोला इस बकेट में कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। मतलब ये हुआ, हाइपो मतलब वर्ड किसके लिए यूज किया हमने, सॉल्यूट के लिए। मतलब इस सॉल्यूशन में लेस सॉल्यूट है और मोर क्या है आपका, सॉल्वेंट। आई बात समझ Solvent. बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हम हमेशा हाइपो हाइपर टर्म यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो मोर सॉल्वेंट मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, जल्दी बताओ। Water. वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बेटा, Salt. तो वाटर है ना, तो हम वाटर मान लेते हैं सॉल्वेंट को। मतलब क्या हो गया, इस सॉल्यूशन में पानी बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट कम है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. अब एक सेल को हम डालते हैं इसमें, एक सेल को डाल दिया, सेल को डाला, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इस अब जहाँ पे डाला है ना जिस सॉल्यूशन में, उसमें पानी बहुत ज्यादा है। पक्की बात है सेल के अंदर इससे कम पानी होगा, तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होने लग जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू Lower. लोअर। पानी तुरंत किसके अंदर भरना शुरू होगा, जल्दी बताओ, Cell. Cell. सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब पानी भरेगा तो सेल फूलेगा कि नहीं, फैलेगा कि हाँ नहीं, सर। हाँ सर। सेल करेगा सेल, है ना। अब मान हाँ। लेते हैं 2 टाइप का सेल है हमारे पास, एक एनिमल सेल और दूसरा कौन सा सेल है बेटा हमारे पास, Plant cell. Plant cell. प्लांट सेल। अब यही बात आपको समझाना था कि रिजिड का मतलब क्या है। देखो, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगा,
हाँ सर। Yes. एनिमल सेल में बस क्या होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane. जब पानी अंदर जाने लग गया ना बेटा, तो जो प्लांट सेल होगा ना उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके शेप में। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से कवरिंग देने के लिए दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर में कौन है, सेल वॉल। सेल वॉल। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पानी भरेगा भी ना तो ये सेल फटेगा नहीं, कम से कम फटेगा नहीं, रप्चर नहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल में अगर पानी भरता गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो फट जाएगा। आई बात समझे क्या बोला मैंने? हाँ सर। Yes, sir. यस अरे एक बलून में तुम पानी भरते जाओगे तो अंत में फटेगा कि नहीं हो? हाँ सर। एयर Yes, भरते जाएंगे तो फटेगा कि नहीं अंत में? हाँ सर। तो यही समझा रहा था कि एक क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल का क्या काम है भाई। तो सेल वॉल के कारण ना प्लांट सेल बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि फटेगा, वो नहीं फटता है क्योंकि उसको बाहर से एक हार्ड कवरिंग उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया और बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो गया तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए कौन एब्सेंट है, सेल वॉल। सेल वॉल। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। जी सर। चलो तो वही बात लिख रहा है, देखो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्टन, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट। यह बता रहा है कि सेल वॉल कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ-कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है, कुछ प्रोटिस्टा में होता है, फंगस में होगा, एल्गी में होगा और प्लांट में तो सब में होता है। अब सबका कौन किस किस चीज से बना हुआ है सेल वॉल? देखो एल्गी का जो सेल वॉल है बना हुआ किससे बना हुआ है बेटा? सेल्यूलोज। गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछना मत ये सब क्या है, सब सब्सटेंस का नाम है। सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और उसमें एक मिनरल भी होता है, उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्गी का आपको रट्टा मारना है सबके सेल वॉल को। इन अदर प्लांट, ये तो एल्गी आप जानते हो लोअर प्लांट है इसमें, और बाकी जो हायर प्लांट जो भी होते हैं ना, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नो एंजियो, जानते हो ना प्लांट के 5 किंगडम है, सब फाइलम जानते हो ना? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में। तो जो एल्गी है ना, पहला वाला जो सबसे लोअर प्लांट है, सबसे पहला एल्गी आता है। एल्गी मतलब ये सबसे लोअर प्लांट है जो सबसे पहले देखने को मिला था। तो एल्गी का सेल वॉल बना होता है इन सबसे, बाकी जो भी बच गया ना उन सबका सेल वॉल किससे बना होगा प्लांट का? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब फंगस का Yes. देखो, फंगस का सेल वॉल किससे बना होता है बेटा? काइटिन से। Chitin. काइटिन है क्या बेटा? यह एक क्या है आपका? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये शुगर है, नाइट्रोजन, ऐसा शुगर जिसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन देखो, फंगल सेल वॉल पर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दे दो। पहला, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सिंपल ऑप्शन है, सब याद रखना है, काइटिन। क्या बोलते हैं फंगल सेल वॉल किससे बना हुआ है? काइटिन। Chitin. काइटिन ऑप्शन में नहीं दिया और दे दिया फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको नाग बोलते हैं, NAG। क्या बोलते हैं बेटा? NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो बच्चा तो सब क्या रट्टा मारा हुआ है कि फंगस का सेल वॉल किससे बना हुआ? काइटिन से। ऑप्शन में क्या देखिए आप? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पता ही नहीं है किसी को, बोलेगा ये ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत है। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर अब बच्चा को क्या लगा कि हमने तो पढ़ा फंगल सेल वॉल बना हुआ काइटिन से, लेकिन काइटिन तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। लेकिन काइटिन ना लिख के कभी कभी क्या लिख देगा आपको? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मतलब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को मिला देते हैं ना, तब जाके क्या बन जाता है आपका? काइटिन। जी आई बात सर। समझ बेटा? जी सर। है ना? कभी कभी तीसरा ऑप्शन क्या देगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी नहीं है, काइटिन भी नहीं है, लिख देगा फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और ऑप्शन में ये दे देगा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड या नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड। तो इसको टिक कर देंगे। आई बेटा समझ? जल्दी बताओ। जी सर। तो देखा ना आपने, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो ग्लूकोसामाइन क्या है? पॉलीसेकेराइड, और एन मतलब क्या है? नाइट्रोजन। तो हो गया ना नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। जल्दी बताओ। सर हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो इस Yes, तरह से sir. क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो सबके लिए तैयार रहना है अपन को। चलो आगे देखते हैं। टाइम हो गया आपका, है ना? हाँ सर। चलो कोई बात हाँ, नहीं, सर. बस इतना सुन लो कि जो सेल वॉल होते हैं ना 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी, जो एकदम नया प्लांट होता है सबसे पहले जो बनता है प्राइमरी होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी में 3 लेयर होते हैं, S1, S2, S3, और फिर तीसरा सेल वॉल कौन होता है?
टर्शियरी जो सब में नहीं मिलता है, टर्शियरी बस कहाँ मिलता है बेटा, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। बाकी में आपको ये दोनों दिखाई देगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेलवॉल। तो यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? सर थैंक यू सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो एग्जाम होने वाली है संडे को, उसमें एमसीक्यूज कितने आएंगे? संडे को कौन बोला तुम लोग को एग्जाम है? इस संडे को नहीं, नेक्स्ट Next संडे। Sunday. Next Sunday. हाँ नेक्स्ट संडे को होगा आपका नेक्स्ट संडे को जो भी पढ़ाई मैं आपको कब कहाँ तक करवा दूं, वेडनेसडे तक जो भी पढ़ाऊंगा उतना ही पूछूंगा, ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है? जो 2 लेक्चर का वैसे ऐसे याद रखो। 50 MCQs। हाँ बेटे 60 आएंगे, 60 MCQs होंगे आपके, ठीक है? ओके। और बस मेरे नोट्स को पढ़ के आ जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? बोलो। Okay, sir. जी सर। नोट्स और Okay, एनसीईआरटी, sir. नोट्स और एनसीईआरटी, नोट्स और एनसीईआरटी इतना ही पढ़ना है, बाकी कोई तीसरा बुक देखने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल भी। कोई मॉड्यूल नहीं टच करेगा अभी। मॉड्यूल बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो, मैं बताऊंगा जब करना होगा तब, अभी नहीं टच करना किसी को, ठीक है? ओके सर। अभी Yes, आपको बस मेरे नोट्स और बुक, मेरे नोट्स थियरी के लिए तो तुमको दुनिया का कोई बुक टच नहीं करना है, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी और मेरे नोट्स, थियरी 2 जगह से अलावा और कहीं से नहीं पढ़ोगे आप, क्लियर है बेटा? जी सर। एनसीईआरटी और मेरे नोट्स बहुत Yes, sir. सर मेरे पास आपके नोट्स नहीं है तो मैं आपको मैसेज कर दूं? हाँ बेटा, आप मेरे नंबर पे क्या करना, जो ग्रुप में जिससे लिंक भेजा था ना मैंने क्लास का, यस सर। उसी नंबर पे आप अपना नाम लिख के और लिख देना सर 11th B बैच ऐसे करके। ओके सर। आपका नाम क्या बेटा? वृत्ति। हाँ आप भेज देना मेरे को, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? वृत्ति सर। हाँ हाँ मैं समझ गया, आप अभी भेजो मेरे को मैसेज, मैं तुरंत आपको करता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है चलो बेटा, ठीक हाँ, है? सर। लेक्चर एंड करते हैं बेटा, ठीक है? ओके सर, ठीक बाय। है। Bye, sir. चलो बेटा, बाय बाय।